अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और बुजुर्गों, कभी रात की खामोशी में जब आसमान पर सितारे झिलमिलाते हैं, क्या आपने उस जात के बारे में सोचा है जिसने इन सितारों को रोशनी दी? कभी सहर की पहली किरण के साथ जब परिंदे उसकी तस्बीह करते हैं, क्या आपके दिल में यह ख्याल आया है कि काश मेरा नाम भी उन लोगों में शामिल हो जाए जिनसे वो खालिक कायनात, वो रब्बुल आलमीन खुद मोहब्बत करता है। यह दुनिया मोहब्बत की तलाश में भटक रही है। कोई दौलत से मोहब्बत करता है, कोई शोहरत से, कोई इंसानों से, लेकिन यह सब मोहब्बतें फानी हैं, वक्ती हैं, धोखा देने वाली हैं। मगर एक मोहब्बत ऐसी है जो लाजवाल है, जो कभी कम नहीं होती, जो कभी रुस्वा नहीं करती। वो है अल्लाह की मोहब्बत। आज हम और आप मिलकर उसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो हर मोमिन दिल की धड़कन है। वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है? मेरी बहनों, यह कोई मामूली सवाल नहीं है, यह हमारी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इसका जवाब दे दिया है। आइए कुरान के पन्नों को पलटते हैं और अपने रब की आवाज को सुनते हैं। सबसे पहले अल-मुत्तकीन, तकवा इख्तियार करने वाले। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तकवा वालों से मोहब्बत करता है। तकवा क्या है? लोग सोचते हैं तकवा सिर्फ डर का नाम है। नहीं, यह वो डर है जो मोहब्बत से पैदा होता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से डरता है, इसलिए नहीं कि माँ उसे मारेगी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहता। तकवा अल्लाह को नाराज करने का खौफ है। तकवा सिर्फ गुनाह से बचना नहीं, तकवा उस रब को नाराज करने के खौफ से जीना है जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब आप तन्हाई में कोई गुनाह कर सकते थे, लेकिन आप रुक गए सिर्फ इस एहसास से कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, उस लम्हे में आप अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। दूसरे अल-मुहसिनीन, एहसान करने वाले। अल्लाह का इरशाद है, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। एहसान क्या है? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो यह यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। यह सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं है। अपने काम में एहसान, अपने अखलाक में एहसान, अपने रिश्तों में एहसान। जब एक बीवी अपने शौहर के लिए खाना बनाती है इस नियत से कि अल्लाह इससे राजी होगा, यह एहसान है। जब एक स्टूडेंट इस नियत से पढ़ता है कि वो उम्मत के काम आएगा, यह एहसान है। एहसान का मतलब है अपने हर काम को एक मास्टरपीस बनाना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका ऑडियंस खुद अल्लाह है। अपने हर काम को अल्लाह के लिए खूबसूरत बना दीजिए, फिर देखिए अल्लाह आपको कैसे अपनी मोहब्बत से खूबसूरत बना देता है। तीसरे अतत्वाबीन, बार बार तौबा करने वाले। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से भी। देखिए, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता जो कभी गुनाह नहीं करते, बल्कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो गुनाह करने के बाद भी बार बार उसी के पास लौट आते हैं। तौबा वालों से मोहब्बत का मतलब यह है कि आप कितनी बार गिरे, अगर आप फिर भी अल्लाह की जानिब मुड़ते हैं तो अल्लाह हर बार आपको अपनाने के लिए तैयार है। एक वक्त था जब आप गुनाहों में डूबे हुए थे, लेकिन एक लम्हा ऐसा आया जब आपके दिल में हूँ उठी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, बस
उस लम्हे में अल्लाह का ताज्जुब देखिए। हदीस में आता है, अल्लाह अपने उस बंदे से ज्यादा खुश होता है जो गुनाह से लौट कर आता है। जैसे कोई मुसाफिर रेगिस्तान में अपनी खोई ऊँटनी पाले। क्या आपने आज तक सच्ची तौबा की है? क्या आप उन तव्वाबीन में से हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है? चौथे, अस्साबिरीन, सब्र करने वाले। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सब्र सिर्फ मुसीबत पर खामोश रहना नहीं है। सब्र वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रोशन रहती है। जब आपकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप सजदों से मोहब्बत करते हैं।